हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ये एक क्वेश्चन ऐसा है आपका 9th क्लास में जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग यूज करोगे जो अभी बाकी किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया था। और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर हम किसी चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बनाते हैं या किसी चीज के कट करके कोई दूसरी दो से तीन फिगर उसकी कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम जो होता है वो तो सेम रहता है और सरफेस एरिया जो होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वाला क्वेश्चन हमारा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया s डैश। तो देखो, हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे स्फीयर हैं, हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे स्फीयर्स हैं, 27 है इस टाइप के 27 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं। 27 ऐसे हमारे पास क्या है, स्फीयर्स हैं। हर एक की जो रेडियस है वो दे रखी है r और हर एक का जो सरफेस एरिया दे रखा है वो दे रखा है s। और इसे 27 छोटे छोटे स्फीयर्स को मेल्ट करके हमने एक बड़ा स्फीयर बनाया। एक बड़ा स्फीयर हमने इससे 27 छोटे स्फीयर्स को मेल्ट करके बना दिया और उसका जो सरफेस एरिया है वो एस डैश है और फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है कि उसकी जो रेडियस है वो आर डैश है और यही आर डैश हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट करना है द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। नए स्फीयर की जो रेडियस आर डैश है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो 27 अगर हम 27 छोटे छोटे स्फीयर्स को मेल्ट करके अगर हम एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं तो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप इसको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना रहे हो तो वॉल्यूम जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इस चीज को अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो वर्ड्स में कैसे लिखा जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर्स, जो स्फीयर्स हैं 27 उनका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। 27 छोटे स्फीयर का वॉल्यूम बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। अब इस 27 छोटे स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक स्फीयर के वॉल्यूम से। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो छोटे स्फीयर की बात हो गई। बड़े स्फीयर की बात करें तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो भी स्फीयर है लेकिन उसकी रेडियस अलग है। रेडियस कितनी है, आर डैश, आर डैश का क्यूब। अब देखो दोनों तरफ से कुछ तो कैंसिल ही हो रहा है, 4/3 इधर भी है, 4/3 इधर भी है, ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई से पाई भी कैंसिल। तो जो बचा हमारे पास क्या बचा, 27 आर क्यूब और यहाँ क्या बचा, आर डैश का क्यूब। इसको भी क्यूब में कर लो तो दोनों तरफ पावर सेम हो जाएगी तो बेस भी सेम हो जाएगा। 27 किसका क्यूब होता है, 3r का, तो 3r का क्यूब पूरा ही हो गया और ये r डैश का क्यूब। और दोनों तरफ अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगी और अगर पावर सेम है बेस भी सेम होगी तो इसका मतलब 3r जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, r डैश के। कहने का मतलब नए वाले स्फीयर की जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई, 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर। बड़े स्फीयर की रेडियस छोटे स्फीयर की रेडियस की कितनी होगी, 3 टाइम्स। तो आंसर हो गया हमारा 3r। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। फिर उसने अभी एक और पार्ट पूछा क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में कह रहा है रेशियो ऑफ s एंड s डैश। s क्या चीज है, छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया, s डैश क्या चीज है, बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो, सरफेस एरिया गौर करना। तो अगर आपको s और s डैश का रेशियो चाहिए, s का और s डैश का अगर आपको रेशियो का मतलब डिवाइड में रखना है, तो अगर आपको इसका रेशियो चाहिए तो इस s को चलो मैं वर्ड्स में लिखता हूं। s का मतलब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया, स्मॉल स्फीयर। और s डैश क्या चीज है, सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर, बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया ये। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो छोटे वाले के लिए बात करेंगे, उसकी रेडियस r है तो 4 पाई आर स्क्वायर
बड़े वाले के लिए बात करेंगे तो उसकी रेडियस r डैश है, तो r डैश का स्क्वायर। अब देखो 4 पाई से तो ये 4 पाई कट ही गया। अब हम जानते हैं कि r स्क्वायर है, तो इसका मतलब r कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 2 बार। r डैश का स्क्वायर है तो r डैश कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 2 बार। और r डैश की वैल्यू हमने अभी अभी कितनी निकाली है? 3r। तो जहां r डैश दिख रहा है हमें, हम r डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3r। तो r है, ये भी r है, r डैश की जगह पे हम 3r लिख सकते हैं, r डैश की जगह पे हम 3r लिख सकते हैं। और इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, इस r से भी ये r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो 1 रह जाएगा और नीचे 3 3 जा 9। तो अगर हमें रेशियो चाहिए तो हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं? s का और s डैश का जो रेशियो हो जाएगा वो 1:9 हो जाएगा। s का और s डैश का जो रेशियो आया, क्वेश्चन में रेशियो ही बोला था उसने, तो s का और s डैश का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 1:9 हमारा रेशियो इसका आ गया।